सदेवी दशहरा कमेटी जैसे इतने वर्षों से इकट्ठे ये मंचन करते आ रहे हैं, तो इस बार आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब इसकी तैयारियां इस बार बहुत जल्दी आरंभ हो गई थी कि इस बार कुछ हट के हर चीज़ दिखाई जाएगी। और इस बार आप देख ही रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया किया गया है, क्योंकि पंचकुला की जनता को कोई भी असुविधा ना हो उसके लिए हर प्रकार के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और मंच इस तरह से सजा हुआ है इस बार कि 43 सालों में ऐसा मंच कभी नहीं सजा जो इस बार सजाया गया है। हमारा लाइट सिस्टम और साउंड सिस्टम ये भी देखने योग्य होगा, और किसी भी ना तो पात्र को ना पब्लिक को कोई भी ऐसा प्रतीत होगा कि उनको नहीं पहुंच पा रही। और साउंड सिस्टम हमने जो ट्राई सिटी का सबसे बेस्ट लाइट साउंड है वो किया है। लाइट सिस्टम में लेजर लाइट्स चलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे रामलीला स्टेज पे नहीं आप टीवी पे देख रहे हो। और इसके बाद म्यूजिक सिस्टम जो है हमारा, वो भी हमारा जो थिएट्रिकल म्यूजिक इस बार आया है, जो चौपाइयों के साथ उनका गुणगान भी होगा और फुल म्यूजिक के साथ पूरे सीन चलेंगे। और पंचकुला की जनता को इस बार कुछ हट के बहुत अच्छा मंचन रामलीला का मिलेगा, ये हमारा प्रयास है। भव्य पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दशहरा इसी मैदान में हमने दिल्ली का स्टाइल लिया है। जैसे दिल्ली में मेला रामलीला दशहरा इकट्ठा होता है, एक ही मैदान में मेला रामलीला और दशहरा होगा, बच्चों का पूरा मनोरंजन होगा। ये हमने दिल्ली स्टाइल बिल्कुल कोशिश करी है कि बड़े से बड़ा, मेरे ख्याल में पूरे ट्राई सिटी में ऐसा मंच कोई नहीं होगा जो आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब का मंच सजा हो। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है उसका दशहरे के अंदर हमने 3 टीमों ने मिलकर, दशहरे में है उनका पर्व। हमारा दशहरा जो है इस बार वो आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब, माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और कृष्ण कृपा परिवार, ये तीनों मिलकर इसका बीड़ा उठाया, तीनों मिलकर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए? रामलीला की सिक्योरिटी में हमने 10 बाउंसर और सिक्योरिटी मैन स्पेशल रखे हैं, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, पब्लिक को हर तरह से परेशानी ना हो, इसलिए हमने सिक्योरिटी और बाउंसर रखे हैं। और पुलिस प्रशासन की भी हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हर वर्ष करते हैं वो पूरी हमारी मदद करेंगे। और इतने वर्षों से 43वां इस बार रामलीला मंचन है, कभी भी हमें जनता की ओर से कोई परेशानी नहीं हुई, कभी भी किसी तरह का कोई शरारती तत्व यहाँ आने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो इस बार भी हमें जनता का पूरा सहयोग रहेगा और पुलिस का पूरा सहयोग है। पंचकुला हाँ हाँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए ही हमने जी यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हैं, कोई यहाँ पे कोई जमीन पे बैठ के रामलीला देखता ही नहीं। हमने इस बार अपनी कुर्सी 1000 बढ़ा दी है, ताकि जो भी पब्लिक आती है यहाँ पे, जो भी आता है या कुर्सियों पे बैठता है या कारों पे दूर से बैठ के रामलीला मंचन देखते हैं। जितने भी पंचकुला की एजुकेटेड पब्लिक है वो सारी यहीं 5 में ही आती है, और उनके लिए पूरी बैठने का इंतजाम हमारा। जिस दिन हमें लगेगा कि आज हमारी सीटिंग कम है, अगले दिन हम फिर सीटिंग बढ़ा देंगे। वो आपको डायरेक्टर साहब हमारे पवन शर्मा जी उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं उससे आंधी तूफान और बारिश की संभावना बढ़ जाती है। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि काफी नुकसान जो है आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब का इस तूफान की वजह से हुआ है। कई बार स्टेज का भी नुकसान हुआ है, और तो उसको लेकर किस तरह की खास इंतजाम मौसम के उसके लिए आप देख रहे हो, हमने वाटर प्रूफ ये हमने बड़े खर्चा करके इसीलिए लगवाया। ये वाटर प्रूफ पूरा पंडाल है, इसके अंदर तो सारा कुछ सेफ रहेगा। और पब्लिक के लिए हम ये कवर इसलिए नहीं कर सकते कि रामलीला का मंचन तो ऊपर में शोभा देता है। अगर स्टेज का रखा है, अगर एक आधा दिन को ऐसा हो गया, अगर भगवान की इच्छा, वैसे तो ऐसी नहीं होगा, कोई भी हमारा इससे विघ्न नहीं होगा। अगर कोई मौसम की वजह से हुआ तो एक नाइट आगे पीछे की जा सकती है। तो जनता चाहे वो ये समझ के आए कि जी हम बच्चों को एंजॉय कराने ले जा रहे हैं, जब आते हैं तो मंच पे जैसे बाहर खड़े होकर सीन के अलावा भी हम काफ़ी कुछ भगवान राम के चरित्र के बारे में बताते हैं कि देखो हम रामलीला खाली
मनोरंजन के लिए नहीं आए। हमें भगवान राम के जीवन से कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। भाइयों का प्यार, पिता कैसे आज्ञाकारी, तो बाहर मंच पे समझाया जाता है। जब सीन तैयार हो रहा होता है तो ये चीज़ पहले भी बोली जाती है और काफ़ी असर पंचकुला की जनता पे है। मेरा ख्याल में जितना रश इस ग्राउंड में रामलीला में होता है, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में इतनी पब्लिक नहीं आती होगी। लोगों को यहाँ काफ़ी रुचि है। यहाँ लोग धार्मिक भी हैं, मैंने देखा। आपने देखा होगा यहाँ पे भागवत सत्संग वगैरह में भी काफ़ी लोग जाते हैं, जितना बाकी शहरों में नहीं जाते। एग्जाम्पल है, तो लोग ये कहते थे रामलीला खत्म हो गई, लेकिन उन दिनों भी रामायण चलती थी, लेकिन रामलीला पूरी तरह उसी तरह पुराने लोगों का इंटरेस्ट है रामलीला में। और रामलीला जो खुला मंच है, शुरू से पहले जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, ये एक कला है। उस कला के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जाता है, तो ये मैसेज जरूर जाता है और वो आती है। 1 लाख रुपए का खर्चा इस बार रामलीला का है, जिसमें के पंचकुला की जनता का ही सहयोग है। इसमें सरकार से हमें कोई भी मदद नहीं मिलती, फाइनेंशियली मदद कोई नहीं है। कुछ संस्थाएं भी हमारे साथ संस्था तो कोई नहीं जुड़ती, खाली दशहरा कमेटी वो तो हम मिलके वैसे ही करते हैं। बाकी जनता का ही सहयोग है। हमारे यहाँ पे कुछ अतिथि आते हैं, कुछ शहर के बिजनेसमैन हैं, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी के ओहदेदार मेन हैं, वो बेचारे मेहनत करके जगह जगह जाके पैसा इकट्ठा करते हैं। और हमारे काउंसलर बैठे हैं, मिसेस सूद, इनके परिवार का शुरू से सहयोग रहा है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उमेश जी जो इनके हस्बैंड हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो जगह जगह हमें ले जाके कुछ ना कुछ मदद कराते हैं। और जो सरकार के ओहदेदार हैं, वो अपनी ओर से जेब से जरूर मदद करते हैं, लेकिन सरकारी मदद नहीं होती। दशहरा कमेटी ने अनाउंस भी करवा दिया, सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया कि इनसे फंड नहीं लिया जाएगा जब दशहरे पे आए थे, लेकिन आगे जाके कोई फर्क नहीं पड़ता। हुड्डा वाले तो कमर्शियल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी पैसा डालोगे तो आगे लेटर चलेगी, नहीं तो यही आपकी ठंडे बस्ते में लग गई। प्रशासन का फाइनेंशियली कोई सहयोग नहीं है, हमने क्या सकते, सहयोग नहीं है, वैसे है उनकी मजबूरियां है, वो नहीं करते। वैसे तो चलो आप बोलते हैं सफाई करा दो ग्राउंड की, ये काम हो जाते हैं। हमने तो चलाया, लेटर हम देते हैं। हम हर साल चलाते हैं। प्रेस वालों की बहुत मदद की आवश्यकता है। आप लोग अपने माध्यम से उछाल, आप थोड़ा उछालो, सरकार के कान थोड़े से खुलेंगे। हम जो इस रामलीला के पदाधिकारी और कलाकार हैं, इनमें उसमें सुनो, उसमें 20% लोग जो है दे आर फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट पोजीशन, जो कि इस चीज को डील करते रहते हैं। मैं 25-30 साल इस चीज को डील किया है। मैंने हर संभव कोशिश की है कि सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल मिले, लेकिन हमें रूल जो है इसमें प्रतिबद्ध करते हैं। हमारे मिस्टर सक्सेना है, ही वाज आल्सो डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट। हमारी सारी कोशिशें जो है वहां जाके फेल हो जाती है। पवन शर्मा जी ये खुद सीएम विंडो में है, ये खुद इतना वहां से फोन करते हैं। मदद करोगे तो ये चीज प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की जा सकती है। हमें तो सीधा कह दिया जाता है, देखो हमारा कम से कम 2 लाख रुपए तो यही लग जाता है ग्राउंडों पे रेंट है, 9-10 का लगता है पर डे है ना जी उनका तो। और दशहरे का खाली जो है 84 रामलीला कमेटी चाहे कराए चाहे पब्लिक कराए, वो बराबर है। इसको 3 हिस्सों में बांटा। या वो ग्राउंड जो 9 एकड़ का, वो एक दिन के लिए हमने लिया, उसका पूरा 84 विद जीएसटी, उसकी जीएसटी 18%। तो हमने उस ग्राउंड का दिया। और इस ग्राउंड का हमने हालांकि थोड़ा ग्राउंड लिया था, हमने कहा भी हमने 3 एकड़ ना दो, चलो हमारे कुछ पैसा बच जाए। उसकी हमें परमिशन जरूर मिल गई थी कि आप चलो 1/2 एकड़ ग्राउंड का बुक करा दो, लेकिन उसका भी हमारा 56,000 रुपये वो लगा। चैनल पे आ रही है, वो चैनल हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप जी है, वो भी गए हुए हैं, वो मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। जिस चैनल पे प्रॉपर चलेगी पूरी रामलीला। नहीं, इस बार वो डायरेक्टर साहब ने दसेंगे। एक ना एक पंचकुला हरा चैनल करते हैं ब्रह्मास्त्र उठाना, तो लक्ष्मण जी भी ब्रह्मास्त्र चला सकते थे। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते थे। तो लक्ष्मण जी सीन हम प्रेम कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी को सारे स्टिल हो जाएंगे। लक्ष्मण जी अपने ध्यान में राम जी को बुलाएंगे युद्ध में लाइव, राम जी लाइव आएंगे और लक्ष्मण और राम जी की वार्ता आएगी। लक्ष्मण जी पूछेंगे कि वो ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, मैं चला सकता हूँ कि नहीं। तो वो फिर शिक्षा देते हैं कि वो राक्षस है, तो उनको करने दो, तूने नहीं करना, चाहे तेरे को मृत्यु भी आ जाए।
तो राम जी उन्हें वो संदेश देते हैं, तो लक्ष्मण जी बुलाते हैं, तो एक नया सीन है। और दूसरा सीन इस बार लक्ष्मण मेघनाथ का जो युद्ध दिखा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, उस ब्लॉक्स पे हम हाइट पे दिखाएंगे कि राम अपना मेघनाथ हाइट पे है, अदृश्य हो गया, और लक्ष्मण जी को भी हनुमान जी थोड़ा हाइट पे अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं। तो ये हम नहीं मेघनाथ जब वनवास का समय है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके लिए सारा राज्य जीत के दे सकता हूँ और हमें वनवास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक बार कहें, मैं ढाल की तरह खड़ा हो जाऊंगा, पूरा अयोध्या का राज्य आपका होगा, हम भरत को भी हरा लेंगे। वहां पर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर सत्य नहीं, ये राज्य भी सत्य नहीं। तो अगर हम अपने पराक्रम का प्रयोग करके एक कुछ राज्य को जीत लें, तो इससे किसी की कोई शाबाशी वाली बात नहीं, कोई रघुकुल को कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा कि इन्होंने अपने लोगों को मारा। तो हम तो सनातन परंपरा वाले हैं, आत्मा को मानते हैं। तो इस नश्वर शरीर के प्रति इतना उत्साह क्यों आ रहा है कि हमें राज्य ही जीतना? हम तो जहाँ जाएंगे वहाँ राज्य बनाना, हम तो हृदय पे राज्य करना। तो तुम अपने मन से क्षत्रिय भाव निकाल दो और धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण यही है कि आत्मा के हिसाब से चलो। इसलिए तुम्हें जितना जोश भर गया था मेरे राज्य अभिषेक के लिए, सामग्री इकट्ठी करने के लिए, उसका त्याग करके अब मेरे वनवास जाने के लिए जितना शीघ्र कार्य कर सकते हो करो, और मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर अपना सभी सब धन धान्य अभी ब्राह्मणों को दान करके जाऊंगा। तो तुम इसकी व्यवस्था करो और राज्य अभिषेक की सामग्री छोड़ दो, हम अपना सारा कुछ दान करके जाएंगे। और सीता जी को भी कहते हैं, आपके पास जो वस्त्र हैं, जो आभूषण है, जो कुछ भी आपके अधिकार में है, तो सब ब्राह्मणों को दे दीजिए। उसके बाद भी बच जाए तो अपने सेवकों को दे दीजिए। हम यहाँ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। एक बार त्याग दिया तो त्याग। के अलावा विश्वेश्वर दयाल कुशल, राधेश्याम, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और एक साईं की रामायण भी थी, उसमें से भी हमने एक प्रसंग लिया। जहाँ से भी हमें अच्छा लगता है वो लेते हैं। इसके अलावा इस बार जो हम मेन बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर रोज़ मंच शुरू होने से पहले या मंच के बीच में भी हम बाहर आकर स्टेज पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग बताएंगे लोगों को जो मंचन जिनका संभव नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के समझ में नहीं आएंगी, तो उनकी हम थोड़ी सी व्याख्या भी करेंगे। इस बार जैसे हम हमेशा ये दिखाते हैं कि सीता हरण के बाद राम विलाप करते हैं, लेकिन अब की बार उसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में से हमने उठाया है कि कैसे राम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को ही भस्म कर देंगे, वो कुछ लाइनें वहाँ से उठाई है। इसी तरह जो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनको जो वरदान दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, पहले आज की नाइट में वो सीन भी हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है अगली बार। और इसी तरह कुछ ऐसा भी है सर बीच में, जैसे कुछ संदेश हम बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कुछ ऐसे पात्र हैं जो अनपैरेलल हुए हैं रामायण में। जो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब ये चीज़ें बताएंगे हम कि जब राम अयोध्या में वापस आए लंका से, उस वक्त भरत जी ने क्या कहा, बड़ी सुंदर लाइन है ये लोगों को बहुत संदेश देगी कि एक गधे और घोड़े की तुलना नहीं की जा सकती, आप अपना राज्य संभालिए। जबकि भरत जी ने जो राज्य छोड़कर गए थे राम, उसको कई गुना बढ़ाया, बहुत जमीन भी बढ़ाई गई, घोड़े भी बढ़ाए गए, वस्त्र भी बढ़ाए गए, आभूषण भी बढ़ाए गए, फिर भी उनकी आप ये देखिए वो कितने नीवे होकर बात कर रहे हैं कि मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है और अब आप अपने राज्य को संभालिए। तो ये ऐसे आदर्श जो केवल हमारे हिंदू संस्कृति में ही मिलते हैं, ऐसे कई हम बीच में बताएंगे। हर रोज कुछ ना कुछ नया लोगों को बताया जाएगा। जैसे तंबाकू के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के बीच जो हमारे पात्र होंगे उनके माध्यम से हम इस तरह के कहलवाएंगे। केवट के सीन में हम दिखाएंगे, क्योंकि केवट को तंबाकू का पूरा, उसको अगर तंबाकू ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है। तो उस वक्त उनका जो बच्चा है वो केवट का, वो फिर पब्लिक को कहता है देखो अगर तंबाकू खाओगे तो आपकी भी ये हालत होगी। इस तरह के चीज़ें हम बताएंगे।
कुछ ले लिए कोई मतलब सवाल करके जो होते हैं हर दिन के ऊपर कोई क्विज आप ले सकते हैं, तो जो ऑडियंस बैठे होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट लेती है उसको, आप उनको प्राइजेस दे सकते हैं। शुरू में अगर हम कह दें कि भाई आज आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से देखो। लास्ट ईयर हुआ था, इतना सा बच्चा, इतनी सी लड़की थी और उसके बड़े सिंगिंग भजनों के ना बहुत आते थे प्रोग्राम। वो 2 दिन यहाँ पे आई है, पब्लिक ने उसको इतनी हौसला बढ़ाई करी है, कैश प्राइज भी दिया। बच्चे ने कमाल किया। मेरा ख्याल 8-10 साल की लड़की थी वो, लेकिन उसने बड़ा क्लासिकल और क्या भजन सुनाया। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे मंच पे सिर्फ भजन ही है। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता, अगर पब्लिक में से किसी ने गाना हो तो सिर्फ भजन ही गा सकता है, कोई फिल्मी सॉन्ग या आज तक कभी भी नहीं चला। क्विज का मतलब और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे हाँ वो तो वो समझ गए। हाँ वो हाँ वो हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए। नहीं मैं बढ़ाऊंगा, वो बना लूंगा रोज, कह रहे जब अपना लोगों को बताऊंगा, या कभी कभी एक व्यक्ति और किसी को नॉमिनेट करेंगे हम, वो सूत्रधार की तरह ही लोगों को सीन के बारे में थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। मेन बात यही है कि जो इस तरह के आदर्श हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी भी एक पात्र का अगर थोड़ा भी अंश आप धारण कर लें तो मैं समझता हूँ कि जीवन सफल हो जाता है। त्याग में भरत हो या राम हो, जो ये दिखाया कि कुछ भी लेकर नहीं गए, सब कुछ सर्वस्व दान कर गए, सिर्फ जो वस्त्र थे वो भी वल्कल वस्त्र वो पहन कर गए। भीषण ने सत्ता संभालनी सी, उस तो जल्दबाजी से रावण ने संस्कार करना भूल गए सी। उस तरह की कोई है बना रहे हो कुछ ऐसा किसी किताब में है जो है धार्मिक रामायण से है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा हम जो प्रसंग है ना, जो ऑथेंटिकेटेड है वाल्मीकि